सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक चला है बिहार चुनाव में, उसका असर सिर्फ भारत में नहीं, हमारे पड़ोस पाकिस्तान में भी हुआ है। जी हां, बिहार चुनाव के बाद पाकिस्तान में मातम का माहौल है और पाकिस्तानी इस बात को लेकर घबरा रहे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, आने वाले कई साल भी बीजेपी की सरकार रहेगी और पाकिस्तान की ठुकाई करती रहेगी। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे चीमा को सदमे में और आरजू काजमी बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत और प्रधानमंत्री मोदी की। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। आपने क्या किया, अपने कारनामे बताओ। तो यहाँ पर तो कोई अपने कारनामे नहीं बताता। मोदी जी की जो गवर्नमेंट है, चले वो दो चार चीजें अपने लोगों को बता तो सकते ही है फिर भी कि जी हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अब 5% है सर उनकी, यहाँ पॉवर्टी लाइन के नीचे 5% लोग हैं। तो कुछ लोगों को लाए ना वो ऊपर, हमारे यहाँ तो हमने और नीचे धकेल दिया। तो वो चीजें भी तो देखनी चाहिए ना, बजाय सर उनसे जेलस होने के हमें उनसे सीख कर अपने आप को ठीक करना चाहिए। ऐसी क्या बात है सर, अच्छी चीज तो दुश्मन से भी सीख लेनी चाहिए। दिस इज व्हाट आई बिलीव। तो मैडम, इसका मतलब क्या है? अगर मोदी साहब पावर में हैं तो अगले कुछ साल में और रहेंगे वो, तो इट मीन्स कि भारत और पाकिस्तान के मामलात तो बेहतर नहीं होने जा रहे। मतलब द सिचुएशन इज नॉट राइट फॉर टॉक्स। मतलब सिचुएशन कोई अच्छी तो नहीं है। कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं तो सर, आपका क्या ख्याल है कि अगर पीएम मोदी की गवर्नमेंट ना होके कांग्रेस की गवर्नमेंट आप फर्ज कर लें? जी, सवाल ऐड कर लूं थोड़ा सा हाँ, और। मतलब ये है कि अगर अभी मोदी साहब पावर में है और लग ये रहा है कि उन्होंने पिछली जो गवर्नमेंट, पिछले साल इलेक्शन हुए वो कोलिशन गवर्नमेंट बनी, लेकिन मोदी साहब स्टिल पावर, स्टिल पॉपुलर। ठीक है, सो इफ ही स्टिल पॉपुलर एंड लगता ये है कि वो जीत जाएंगे अगला इलेक्शन भी जो 2029 में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात भारत से अगले 8-9 साल और ख़राब हैं फिलहाल, एट जो अभी मिनिमम नज़र आ रहा है। क्योंकि 4 साल तो ये 3 साल और हैं, अगले 5 साल भी ख़राब हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक इम्प्रेशन ये आ रहा है कि जो इंडिया के अंदर उन्होंने मुसलमानों के इर्द गिर्द घेरा टाइट किया हुआ है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द लॉजिक के पहले ठीक है जी, बांग्लादेश में मुसलमानों को टाइट करो, पाकिस्तान मुसलमान है टाइट करो, इंटरनल भी टाइट करो, तो वो अब वो एक और ड्राइव पे चल पड़े हैं। तो इट मीन्स कि हमारे उनसे ताल्लुकात जो हैं, आपको नजर आ रहा है कि अनदर 10 ईयर्स नहीं सही होने जा रही। तो व्हाट शुड वी डू, व्हाट वुड शुड वी डू इस पे? लेकिन सर जिस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी, जिस वक्त इंदिरा गांधी की हुकूमत थी या राजीव गांधी की हुकूमत थी, क्या उस वक्त पाकिस्तान के साथ टर्म्स बहुत अच्छे थे? क्या उस वक्त हम एक दूसरे को लड्डू वड्डू भेजा करते थे, तारीफें हुआ करती थी? अगर आप उस वक्त की हिस्ट्री या उस वक्त के लोगों से अगर बात सुने तो आपको पता लगेगा कि उस वक्त भी पाकिस्तान के टर्म्स अच्छे नहीं थे। इंदिरा गांधी के साथ भी प्रॉब्लम थी यहाँ के लोगों को, राजीव गांधी के साथ भी प्रॉब्लम रही है, कांग्रेस की हुकूमत में भी हमारी नहीं बनी, और इसी तरीके से बीजेपी के टाइम पर भी हमारी नहीं बन रही। तो हमारी तो कभी किसी से नहीं बनी भारत में। हम तो वो कश्मीर कश्मीर करके सबके पीछे पड़े रहे। तो अगर अभी आप फर्ज करें कि अचानक से कोई चमत्कार हो जाता है, जो क्योंकि वो जो है राहुल गांधी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने, वो कोई चमत्कार ही हो सकता है। तो अगर वो आ जाए तो आपके ख्याल से ये कश्मीर का इशू वो सॉल्व कर देंगे? आपके ख्याल से जो टेररिज्म हो रही है या जो टेररिज्म की बात बार बार की जाती है भारत की तरफ से, तो वो राजीव गांधी वो करना बंद कर देंगे? इस वक्त कुछ भी नहीं कर रहे वो, क्योंकि उनका अपना कोई एक स्टांस नहीं है, उनका अपना एक इतनी पावर नहीं है जिससे कि वो अपने आप को आगे ला सके। सर 94 टाइम्स इलेक्शन हारे हैं, मेरा ख्याल है बड़ी जल्दी सेंचुरी भी करने वाले हैं राहुल गांधी। 94 इलेक्शन तो ऑलरेडी हार चुके हैं वो, और अब 6 ही रह गए हैं, वो भी वो कर लेंगे इंशाल्लाह। अगर उन्होंने इसी तरीके से काम जारी रखा तो वो बहुत जल्द जो है सेंचुरी भी कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अगर वो भी होते गवर्नमेंट में तब भी पाकिस्तान के साथ, अगर पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज चेंज नहीं करेगा तो सर सबके साथ टर्म्स ऐसे ही रहेंगे। आप तो ट्रम्प को देख लीजिए, ट्रम्प के लिए जो है न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या रिपोर्ट शाये की है 2-3 दिन पहले कि जी पाकिस्तान जो है वो $मिलियन खर्च कर चुका है ट्रम्प की तारीफें करने में, चक्कर लगाने में। लेकिन ट्रम्प ने 2-4 ट्वीट्स और एक आध स्टेटमेंट से ज्यादा पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया, तो आगे भी वो कुछ देने वाला नहीं है। और ये कोई लोकल न्यूज़पेपर या व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप न्यूज नहीं है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, जो हो सकता है आपने पढ़ी हो, डेफिनेटली पढ़ी होगी, आप एक पढ़े लिखे इंसान है। तो अगर वहां से भी ये बात हो रही है तो सर जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे सिर्फ दूसरे को कहने से
कि जी मोदी जी अगर अगर पीएम मोदी ना चाहते पाकिस्तान के साथ के टर्म्स ठीक हो सर, वो क्यों आते नवाज शरीफ साहब की नवासी की शादी में यहाँ पे बिना बुलाए? और जो हमारे यहाँ एक तमाशा लगा था कि ऐसे कैसे आ गए, वीजा लेके नहीं आए। जैसे हमारे यहाँ से जो लोग वहां पे जाते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स, वो कोई वीजा लेके इजाजत लेके जाते हैं? यानी एक प्राइम मिनिस्टर आपके यहाँ है, आपको उनके लिए इतने यहाँ पे एतराज हो गए थे कि जी इनको तो वीजा नहीं था, यहाँ कैसे गए? बता, अजीब अजीब किस्म की तो हम बातें करते हैं। अगर ऐसा होता तो वो आते क्यों? वो यहाँ आए और उनकी सारी फोटोज आज भी इंटरनेट पे मौजूद हैं, किस तरह से नवाज शरीफ साहब की मदर के साथ उन्होंने बात की, उनको कितनी रिस्पेक्ट के साथ उनको गिफ्ट दिया या जो भी बात हुई। उसके बाद तो जो हरकतें हुई वो तो हमारी तरफ से हुई, क्योंकि हमारे पास ये डर खौफ हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो भारत से टर्म्स ठीक हो जाए, कहीं ऐसा ना हो भारत से लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए। ठीक है दोस्ती ना हो, लेकिन झगड़ा जो है वो भी खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत से लोगों का सर कारोबार चलता है, बहुत से लोगों को तमगे शमगे मिलते हैं, बहुत से लोगों को उनकी पोस्ट आगे बढ़ जाती है, बताया जाता है जी इन्होंने तो पता नहीं क्या कमाल दिखा दिया भारत के साथ लड़ने में। सर इस वजह से हमारे यहाँ जो है ना, जब तक ये वाली मेंटालिटी रहेगी ना कि हमने बस झगड़ा रखना है और उससे हमें फायदा है, तब तक हमारी तरफ से झगड़ा खत्म नहीं हो रहा। वो तो बहुत बार कोशिश करते हैं झगड़ा खत्म हो, लेके वो कारोबारी लोग हैं सर, उनका जहन, उनका जहां के वो रहने वाले हैं गुजरात के, हर तरफ से सर कारोबारी है, तो वो नहीं चाहते कि फालतू के झगड़े में पड़ के और वो अपना बिजनेस। अरे यार चीमा, बीजेपी की जीत और प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी देख के तू तो सदमे में चला गया। इन पाकिस्तानियों की तो कांपे टांगने लगी, यानी कि टांगे कांपने लगी। क्या हो गया चीमा? अभी सब्र कर, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। अभी तो बीजेपी ने कई साल तक राज करना है और पाकिस्तान की ऐसी ठुकाई होनी है। और मैं तुम्हें बार बार बोलता हूं, चाहे भारत का मुसलमान हो या फिर दुनिया में किसी भी देश का मुसलमान हो, तुम्हें चौधरी बनने की कोई जरूरत नहीं है। भारत में जो भी देशभक्त मुसलमान है वो एकदम सेफ है, उसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और जो भी देशद्रोह करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसकी ऐसी ठुकाई होगी जैसे अभी कश्मीर में हो रही है। और तुम भी देशद्रोह के नाम पे बलोचिस्तानियों के साथ वही सब करते हो। यहाँ पे तो फिर भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई किसी को भी कुछ भी बोल सकता है, पर तुम तो बलोचिस्तान में जाके वहां के बच्चों को घरों से उठा लेते हो और गायब कर लेते हो। पर एक बात की दोस्तों मुझे हंसी आई, जिस तरीके से आरजू काज़मी ने बोला कि राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो एक चमत्कार के बराबर होगा, यानी कि पाकिस्तान में रह के भी आरजू काज़मी को राहुल गांधी की औकात का पता है। पर हमारे यहाँ पे ध्रुव राठी जैसे कुछ जर्मन शेफर्ड हैं जो एक दिन सपना ले रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। हमारा तो ये कि सर, हमारा तो वही हाल है ना, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या वाला, कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं खोने के लिए, तो हम बस लड़ते रहते हैं। सर आप कभी देखें, खाली बर्तन ना शोर ज्यादा मचाता है, हमारे यहाँ बोला जाता है, मुहावरा है खाली बर्तन शोर। हम वो खाली बर्तन है, हम पूरा दिन बैठ के ना खड़खड़ खड़खड़, ओ जी देखें जी मुसलमानों के साथ भारत में ये हो रहा है, ओ देखें जी मुसलमानों के साथ फलानी जगह पे गजा में ये हो रहा है। और जिस वक्त चाइना के मुसलमानों की बात आती है तो अब्बा डब्बा जब्बा शुरू कर देते हैं हम लोग। तो हमारा तो वो हाल है सर। तो जिस वक्त तक हम अपना वही गुट तालिबान और बैट तालिबान और इस किस्म की चीजें, या इधर के मुसलमान याद हैं उधर के मुसलमान चाइना के वक्त एकदम खामोश, ये वाला जब तक हम अपनी नौटंकी और दोगलापन नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम यही प्रॉब्लम फेस करते रहेंगे। उसके बाद किसी को जो बोलना है मुझे बोले। जो लोग नीचे लिखते हैं कि ये पता नहीं इंडियन एजेंट लगती है आपकी, अक्सर इस तरह के कमेंट्स आके पाकिस्तानी लिखते हैं, तो लिखते रहे, इसलिए कि मेरा ख्याल है मैं अपने मुल्क के लिए बात करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक हो, पाकिस्तान का इंप्रेशन ठीक हो। और ये जो हमारे यहाँ लोग कुछ बैठे हुए ना, जो पाकिस्तान का खून पीते चले जा रहे हैं किसी डायनासोर की तरह, यहाँ पर जो या कह लीजिए ऑक्टोपस की तरह जिन्होंने सॉरी पकड़ रखा है पाकिस्तान को, खजानों को, उनसे किसी तरीके से जान छुड़ाई जाए। कोई इंसान के बच्चे यहाँ पर आए होंगे, लेकिन बेचारों को आगे आने ही नहीं दिया जाएगा। आगे वही आएगा जो बूट पॉलिश कर रहा होगा, जो इन्हें वाह वाह करेगा, सर आप ना होते तो पता नहीं क्या हो गया, सर आपको जो है ना 2030 तक के लिए ये बना दिया है। और खुद भी जो है वो 10-10 साल, इमरान खान को भी यही कहा गया था कि आप 10 साल के लिए आए, तो इमरान खान भी यही कहते थे मैं तो 10 साल प्राइम मिनिस्टर हूँ, और फलाना जो उसके साथ उनके जो इर्द गिर्द लोग थे वो भी वही एक्ट करते थे कि उनको लगता था ये रहेंगे। लेकिन इनको पता नहीं होता कि इनके ऊपर एक और पावर है, जो जैसे कहते हैं ना कि खुदा की भी पावर है जो इनसे ऊपर है, और उसका प्लान कुछ और होता है। तो ना ज़िया-उल-हक रहा, ना मुशर्रफ रहा, ना इमरान खान रहे, ना नवाज शरीफ रहे, तो इस वक्त जो लोग अपने आप को खुदा समझ रहे हैं, मुझे लगता है ये भी नहीं रहेंगे। चीमा, ये हमारे सनातन धर्म के संस्कार हैं कि हम दुश्मन को भी मौका देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान में जाके पूरी कोशिश की थी कि रिश्ते बेहतर हों, पर तुमने अपनी औकात दिखा दी। और आरजू काज़मी ने बिल्कुल सही कहा कि तुम खाली बर्तन हो, सिर्फ
खड़क सकते हो। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और जिस तरीके से आरजू काज़मी ने चीमा के मजे लिए और पाकिस्तान को एक्सपोज किया वो देख के आपको काफी मजा आएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।